प्रणाम सभी को और स्वागत है आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा सत्संग में। सुबह सुबह हम सभी साधक एक साथ मिलकर ये प्रयास करते हैं कि एक विषय में छिपा हुआ जो व्यापक ज्ञान है उस पर अलग अलग दृष्टिकोणों से उस पर चर्चाएं की जा सके और उसका ज्ञान प्रकाशित हो, ताकि एक व्यापक दृष्टिकोण जो है वो हमें प्राप्त हो सके। उस विषय के संदर्भ में जो भी मान्यताएं थी, जो भी धारणाएं थी हमारे भीतर, वो किसी हद तक जो है वो दूर की जा सके और थोड़ी स्पष्टता आए हमें विषय को लेकर के। तो यही है सुबह सुबह का प्रयास। और अभी आज का जो विषय है हमारा, ये भी हमारे कार्यक्रम के जो पाठ है वहां से ही लिया गया एक विषय है, अज्ञेयता, जिसके विषय में यहाँ पर कई बार ऐसा कहा जाता है कि ये विषय बड़ा भ्रामकता जो है वो स्थिति पैदा कर देता है। और ये सबसे कठिन पाठों में से एक पाठ है। ये अज्ञेयता जो है, इसको आखिर समझे तो कैसे समझे, और समझ करके अगर कहीं बात करनी हो तो वो कैसे की जाए। और वास्तव में अज्ञेयता यानी कि किसी प्रकार की कोई समझ है ही नहीं। जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि अज्ञेय यानी कि इसे जाना ही नहीं जा सकता। बुद्धि की कितनी भी सीमा बढ़ा ली जाए, वो वहां तक जो है इसको किसी देश काल परिस्थिति में जानना संभव ही नहीं। और जब अज्ञेयता की बात होती है तो बड़ी बार ऐसा लगता है कि ये वर्ड जो है थोड़ा, ऐसा लगता है कि ज्ञान मार्गियों में शुरुआती चरण में जितने भी साधक रहते हैं वो ये शब्द जो है सुन करके थोड़ा सा एक लगता है कि थोड़ा भयभीत सा भी कर देता है। थोड़े से आगे बढ़ते हैं तो फिर ये शब्द जो है भ्रामकता भी पैदा करता है। लेकिन जब वो जो प्रमाण जिसकी बात होती है, जब वहां तक बात जाती है, तो इससे बड़ा आनंद का विषय जो है कोई दूसरा होता भी नहीं। तो बस यही चीज है, इसीलिए यहाँ पर आज इस विषय के ऊपर में चर्चा करने का भाव है। प्रश्न है, अज्ञेयता की स्थिति में साधक कब पहुंचता है और आपके लिए अज्ञेयवादी कौन है? इस प्रश्न का जो है दूसरा जो हिस्सा है, ज्ञान भी एक प्रकार का ज्ञान है, सही है गलत, परीक्षा के ही प्रश्न है। और वहीं से उठा करके एक थोड़े अलग रूप में इसको यहाँ पर पेश करने का, सामने रखने का एक प्रयास है, ताकि चर्चा जो है थोड़ा सा व्यापक हो सके इसको। जी प्रणाम आत्म प्रकाश जी, फ्री है प्रभु, अभी बोल पाइएगा? जी प्रणाम प्रणाम भैया प्रणाम। जी प्रणाम। जी जी आज कुछ कहिए इस जी विषय के ऊपर आप ही। जी जी अज्ञेयता की स्थिति पर साधक कब पहुंचता है? तो अज्ञेयता, पहले हम अज्ञेयता को समझते हैं। जब हमें ज्ञान हो जाता है कि मैं मतलब यहाँ पर मैं अहम से नहीं, मैं अनुभव करता साक्षी। तो जब यह हमें ज्ञान हो जाता है कि हम जो है कोई अनुभव नहीं है, अनुभव करता है, यह स्थिति हमें पहले दिन त्रिज्ञान के समय ही मिल जाता है। भले ही वह स्पष्टता से न समझ में आए, लेकिन स्पष्ट हो जाता, मतलब ज्ञान हो जाता है कि हम जो है कोई अनुभव नहीं, अनुभव करता है। इसके बाद जो है हम उस ज्ञान में स्थित होते हैं, और जब हमारा जो है साक्षी भाव दृढ़ हो जाता है, मैं यहाँ पे यह कहूँगा कि जागृत अवस्था में वह साक्षी भाव जो है कि तीनों अवस्थाओं में जाता है, वो अलग विषय है। लेकिन कम से कम जागृत अवस्था में तो दृढ़ हो जाता है। तब हम ये बोल सकते हैं कि यह जो है अनुभव और अनुभव करता जिसका हमें ज्ञान हुआ था, उसके भी परे एक स्थिति होती है। उसको स्थिति नहीं कहा जा सकता, कहना भी गलत है कि वह कोई स्थिति है। लेकिन अज्ञेयता बस हुआ ही जा सकता है। और ये हमको जो है अभी अनुभव में आ गया, अनुभव में आ गया भी आदि सत्य जी बोलेंगे कि अनुभव में तो आ ही नहीं सकता, लेकिन हाँ, वो जो है कि समझ तो आ गई है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि
समझ, अनुभव यह अलग बात है, लेकिन उतर गया है या मतलब वह स्थिति है, ऐसा मैं बोलूँगा। और वह स्थिति कब आती है, जब हम जो है, यह भी इच्छा छोड़ देते हैं कि वह स्थिति आनी चाहिए। यह मुख्य बात है। हमारा अटकाव था, और मैं आदिशब्द जी को, साक्षी मित्र जी को हमेशा यही पूछता था कि सब स्पष्ट होने के बाद भी वह स्थिति नहीं बन पा रही है, और वह स्थिति कब बन पाएगी? तब वो जो है, वो ये दोनों जन बोलते थे कि गुरु कृपा। और मैं सोचता था कि हमारे ऊपर गुरु कृपा कब होगी और वह स्पष्टता कब आएगी। तो वह जो है कि गुरु कृपा, ऐसा मैं बोल सकता हूँ आज कि वो गुरु कृपा हो गई है और वह स्पष्टता आ गई है, या वह स्थिति आ गई है। तो जब यह भी इच्छा छोड़ दी जाए कि हमारी वह स्थिति नहीं है, हमको सब स्पष्ट हो गया है और हमारी वह स्थिति नहीं है, यह भी इच्छा छोड़ दिया जाए, तब वो जो है अज्ञता घटती है, और वह जो है ज्ञान अज्ञान और सत्य असत्य, जो भी आप समझ रहे हैं उसके परे ही है। उसको आप जो है शब्दों में उसकी जो अज्ञता, जो बोलते हैं ना कि मौन वाली स्थिति है, भले ही वाणी से बोली जा रही है, लेकिन वह स्थिति मौन की ही स्थिति है, और उसका जो है कि सही शब्दों में बोला ही नहीं जा सकता है। बस यही कि सब कुछ हो जाने के बाद अपनी इच्छा ये भी त्याग देना कि हम जो है, हमारी स्थिति स्पष्ट नहीं है, यह भी त्याग देना, तब वो स्थिति आ जाती है, और स्वयं ही अपने आप ही आती है गुरु कृपा से। जी भैया, धन्यवाद। और बोलूं कुछ? जी, अभिषेक जी, अज्ञेयवादी कौन है? इस प्रश्न का जो अगला हिस्सा था। अज्ञेयवादी मैं क्या बोल रहा हूँ, अज्ञेयवादी जो है, ऐसा मैं ये बोलूँगा, अज्ञेयवादी वही है जिसको ये समझ हो जा रही है कि मैं अज्ञेय हूँ। समझ मतलब, अब वही समझ शब्द का नाम देना पड़ रहा है कि समझ आ गई, अनुभव में आ गया कि मैं अज्ञेय हूँ। ये शब्द ही हैं, लेकिन वह जो है इस शब्दों के परे ही है कि मैं जो हूँ सो हूँ, बस यही अज्ञेय है। और जब ये समझ आ जाती है तो वह अज्ञेयवादी हो जाता है। या अज्ञेयवादी कोई ग्रुप या समूह या वाद विवाद वाला वादी नहीं। जी भैया। गांधीवादी ऐसा नहीं है, अज्ञेयवादी। नहीं, फॉर गांधीवादी है किसी क्वेश्चन। गांधी जी, गांधीवादी भी जैसे अहिंसावादी थे वो, गांधीवादी तो उसको उनको उनको मानने वाले गांधीवादी वो बोले जाते थे, उस समूह को। वो जो समूह था उनका, जो उनके साथ अहिंसा में चल रहे थे, उनको गांधीवादी, गांधीगिरी टोपी लगा के वो बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी जो अज्ञेय, अब यहाँ पे वही शब्दों की भाषा है कि अज्ञेय में जो पहुंचा हुआ है, वह जो है कि अज्ञेयवादी बोला जा सकता है उसको। लेकिन वो जो है कि अज्ञेयवादी और अज्ञेयता इसके परे ही हो जाता है भैया। ऐसा जो है कि बोल सकते हैं शब्दों में, वह उसकी उस वादी वाद विवाद इस सबसे परे ही हो जाता है। जी भैया। जी आत्म प्रकाश जी, अब तो मैं आपको शुभकामनाएं भी नहीं दे सकता, क्योंकि अज्ञेयवादी यानी कि फिर तो आप वास्तव में जो है इस स्वरूप को शुभकामनाएं दे करके फायदा भी नहीं है। जी जी, क्योंकि मैं अभी जो है कि सोच रहा था कि गुरुजी को धन्यवाद दूं क्या इस बात के लिए, फिर मैं बोला गुरुजी अलग कहाँ है कि उसको उनको धन्यवाद दूं इस बात के लिए। जी चलिए, अच्छी बात है, बहुत जी शुभकामनाएं। जी, देखिए एक धन्यवाद, बहुत चीज बहुत है। धन्यवाद। जी अब जैसे चर्चाओं में आती है, बातें आती हैं, तो फिर हमें किसी न किसी प्रकार के शब्दों का सहारा लेना पड़ता है। बिना शब्दों के सहारे वो भाव व्यक्त नहीं किया जा सकता, वो बातें सामने कहीं नहीं जा सकते। इसीलिए थोड़ा भ्रामकता जो है ना, इसी वजह से यहाँ पे फैलती है। जैसे कहते हैं ना कि ज्ञान को अगर हम भागों में विभक्त करें तो क्या दिखता है? कुछ है जो ज्ञात है, जो आपने जान लिया है, कुछ है जो अज्ञात है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा, जो अभी तो अज्ञात है लेकिन एक समय में उसको जाना जा सकता है, कि संभावना है वहां पे। और कुछ है जो जो किसी भी देश काल परिस्थिति में उसको जानना संभव नहीं।
पूरी तरह से वहाँ समझ का विसर्जन जिसे कहते हैं कि वो बुद्धि की सीमा से वो काफ़ी जो है वो अलग बात है यहाँ पर। कि यहाँ पर किसी प्रकार की समझ नहीं है, किसी प्रकार का समझने का प्रयास नहीं है यहाँ पर। और बिना प्रयास के भी सब कुछ समझ में भी आ रहा है। तो ये कुछ एक अलग सी स्थिति है, अलग सी बात है यहाँ पर इसके विषय में। लेकिन जब भी इसको समझाने जाएंगे तो कोई ना कोई शब्द तो खैर पकड़ा ही जाएगा। उस शब्द के साथ में बहा जाएगा, उस शब्द के ही साथ में जो है वो उसको व्याख्या करने का एक प्रयास होगा। जब कहा जाता है कि अज्ञेयता के विषय में जब चर्चा होती है और अज्ञेयता के विषय में जब बातें होती हैं तो शुरुआती स्तर पर क्या होता है ना कि बस एक परिभाषा है हमारे पास में कि उस ज्ञान के कांटे से अज्ञान के कांटे को निकाला गया। जिस समय इस ज्ञान के कांटे से अज्ञान के कांटे को निकाला गया, उसके बाद फिर अंततः जो है वो ज्ञान का कांटा भी फेंक दिया जाता है। उस ज्ञान के कांटे को भी पकड़े नहीं रहना रहता। उसमें अक्सर कई बार मैं एक बात और भी जो कहावत है बनारसी कहावत कि कितने दिन तक आखिर बिछाओगे ही बिछाओगे, कभी तो आराम करोगे। तो ये जो बिछाने की बात है ये आखिर कितने दिन तक चलने वाली है, कितने काल तक जो है ये ज्ञान की चादर बिछा बिछा करके बस बिछाए ही जा रहे हैं। उस पर आराम करने का जो है समय ही नहीं मिला, वो वक्त ही नहीं मिला। जब ये बात होती है ना कि वो आराम की बात जो है, तो वहां पर ये चीज निकल करके आती है कि हाँ अब यहाँ पर अब कोई व्यक्ति नहीं बचा है। क्योंकि ये जो ज्ञान की चादर थी, ये ज्ञान की चादर बिछाते बिछाते वो व्यक्ति स्वयं खो चुका है। जो कुछ भी है अब बस आराम ही आराम है, लेकिन करने वाला नदारत है यहाँ पर। अब ये थोड़ी सी जो है वो विचित्र सी बात है, इसको कहने की शैली हो सकता है थोड़ी अलग लग सकती है सामान्य जनों के लिए कि इसको आखिर इस प्रकार से क्यों कहा जा रहा है। तो देखिए एक चीज है, प्रश्न पर ही आते हैं कि अज्ञेयता की स्थिति पर साधक कब पहुंचता है। अब यहाँ से एक प्रश्न शुरुआत होती है कि यात्रा की शुरुआत। कोई भी आध्यात्मिक मार्ग में एक स्थिति पर पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं वो एक यात्रा, और यात्रा करता कौन है, तो वहां पर जो उस मार्ग में है, उस मार्ग में निष्ठा जो रखता है वो जो एक साधक है, यात्राएं तो वही करेगा। साधक के अतिरिक्त कोई दूसरा तो यात्राएं करने आ नहीं रहा। तो वही है, साधक यात्राएं करता है और यात्राएं करते हुए हर स्थिति को वो जो है वो पाने का प्रयास करता है कि किसी प्रकार से ये स्थिति मेरी आ जाए, वो स्थिति मेरी आ जाए। और स्थितियों दर स्थिति जो है वो प्रगति करता जाता है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। शुरुआत की स्थिति जो प्रारंभिक स्थिति जिसे कह सकते हैं, वहां पर ही बात अगर समझ में आ जाती है तो वही उसी वक्त वो अज्ञेयता है। जब कहा गया ना कि नेति नेति द्वारा ये प्रमाण मिला कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, और वास्तव में मैं कोई अनुभव नहीं अनुभव करता हूँ। अनुभव करता है क्या, साक्षी है क्या, क्या वो ज्ञेय है? बिल्कुल भी नहीं, वो पूरी तरह से अज्ञेय है, उसको जाना नहीं जा सकता। शायद इसलिए कहा जा सकता है कि आप वो अपने स्वरूप में, जैसे कि आपने विचारों में कोई कल्पना की, उस कल्पना में बड़े बड़े सुंदर सुंदर द्वीपों का निर्माण कर दिया, बड़े बड़े रहस्यमय से जो है आपने संसार बसा दिए। अपनी कल्पना के भीतर आपने संसार बसा दिया, अपनी कल्पना के भीतर आपने वो सारा का सारा जो व्यापार है, संसार है, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही है जैसे सामान्य ऐसा संसार है, इसी इससे भी कई ज्यादा बढ़ करके उसकी एक रचना कर दी गई। अब जो आपकी कल्पना के अंदर की जो रचना है, जैसे आप एक द्वीप पर किसी राजकुमार को जो है, एक द्वीप का अगर आप अभी अभी अगर वो प्रयोग करके देखें तो उससे भी थोड़ा सा एक स्पष्टीकरण हो सकता है कि शायद मिले कि अभी इसी वक्त जो है अगर आंखें बंद की जाए और आंखें बंद करके एक कल्पना की जाए कि कोई सुंदर सा द्वीप है, उस द्वीप पर एक महल है और उस महल के अंदर एक राजकुमार या राजकुमारी, जैसा भी आपको उचित लगे, वो है वहां पर और वो सारे सुखों का उपभोग कर रहा है। पूरे के पूरे सुख बिल्कुल यथावत
जैसे किसी एक राजकुमार या राजकुमारी को होते हैं, वैसे ही वो तमाम सुखों का वो उपभोग कर रहा है। अब यहाँ पर उसके सामने में एक प्लेट आती है, उस प्लेट में रसगुल्ले रखे हुए हैं। वो राजकुमार या राजकुमारी जो भी था आपकी कल्पनाओं के अंदर, वो उस रसगुल्ले को खाता है वहां पर। अभी इसी वक्त जब आप देखेंगे, जब आपकी कल्पना में उस राजकुमार ने उस रसगुल्ले का स्वाद लिया, आपके मुंह में जो है वो रसगुल्ले का स्वाद घुलता जाएगा। ऐसा लगेगा कि जैसे आपको वो स्वाद जो है वो कहीं ना कहीं वो पता चल रहा है, वो अभी भान हो रहा है इस बात का। लेकिन क्या वो सारा का सारा, वो जो राजकुमार, वो जो द्वीप, वो सब कुछ था, क्या वो सत्य था किसी भी प्रकार से? अब वो राजकुमार को अगर ज्ञान हो जाए, अपने अज्ञान से वो बाहर निकले कि वो वास्तव में ये जो कुछ भी उसने उसका संसार सोचा हुआ है, वो कहीं ना कहीं एक ऐसा लगता है, एक भाषित सी बात है, कुछ कल्पना मात्र है। और कल्पना मात्र है तो यहाँ पर जैसे ही वो इस विचार की जो शक्ति है उसके साथ में वो तदात्म बनाता है, तो क्या इस विचार शक्ति को वो पहचान सकता है? क्या ये उसकी समझ में आ सकती है? जिस विचार का वो खुद उत्पाद है, जिस विचार से वो खुद जन्मा है, निर्मित हुआ है, क्या वो इस विचार को जो है जान सकता है? विचारक तक तो खैर पहुंचना बड़ी दूर की बात है, विचार को ही नहीं जाना जा सकता। लेकिन ये संसार ऐसा क्या है कि विचार तो दिखता है लेकिन यहाँ कोई विचारक नहीं है, यहाँ कोई ऐसा नहीं है बिना विचारक के विचार मात्र। इसीलिए कहते हैं ना कि द्वैत के उदाहरणों से उस अद्वैत को, उस अज्ञेयता को समझाना संभव ही नहीं। कितना भी प्रयास कर लेंगे उस द्वैत के उदाहरण से वहां पर उसमें उलझ ही जाएंगे। अंततः जो है वहां पे ऐसा लगेगा कोई एक नई मान्यता, एक नई सोच जो है वहां पे गढ़ी जा रही है, जबकि ये सारा का सारा बात नहीं है। इसको जब पहले मैं प्रयास करता था तो उस समय अक्सर एक बात कहा करता था कि जैसे कहते हैं ना कि एक बार जब हम इस मार्ग पर चलना शुरू करते हैं तो एक बल्ब का एक होल्डर लगा हुआ है, वहां पे एक नई जो है वो प्रकार से, जैसे नेति नेति हमने किया, नेति नेति के बाद फिर एक बल्ब जो है वहां पे लगा दिया गया। ये ज्ञान की रोशनी है। इस नेति नेति के ज्ञान में मैं अब यहाँ पर स्थिर हूँ, यहाँ पर मैं बचा हुआ हूँ, मैं इसके नीचे बड़े सुख से, मैं बड़े आनंद से रह रहा हूँ। फिर क्या होता है कि अगला जो है वो मोड़ आना शुरू होता है, वो अगली बात सामने में आने लगती है। और अगली बात यह कहने का मतलब है कि ये जो पावर की जो सप्लाई है उस बल्ब में, वो थोड़ी तेज कर दी गई है। और जब ये पावर की सप्लाई तेज होती है तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये कैसे भाई, अब जो है अपनी सहजता वहां पर बनाए रखना बड़ा संभव सा नहीं होता। सहजता वहां पर खोने लगती है, सहजता जाने लगती है। और जैसे जैसे वो सहजता जा रही है तो ये बिजली की जो सप्लाई थी, ये पावर की सप्लाई बहुत तेज हो जा रही है। और ये पावर की सप्लाई तेज होते होते उस बल्ब को फ्यूज कर देती है। जैसे ही वो जो आत्मज्ञान की रोशनी जली, वो वहां पर फ्यूज हो गई। अब इसके बाद फिर अलग परिभाषाएं ढूंढने का प्रयास होता है कि ये सामने जो स्थिति आ रही है इसको कैसे समझा जाए। तो फिर आती है ब्रह्म ज्ञान की परिभाषा। ज्ञान तो है यहाँ पे, और उस ज्ञान के साथ में फिर स्थिर रहने का प्रयास होता है। तो एक नया बल्ब जो है उस वहां पर वो लगा दिया जाता है, जिसको कहते हैं कि ये है ब्रह्म ज्ञान का बल्ब। अब इसकी रोशनी के तले बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से आप एंजॉय कर सकते हैं। रहिए अब इसके नीचे में, एंजॉय कीजिए इसका, इसका भी आनंद उठाइए। फिर कुछ देर ऐसा लगता है कि फिर पावर की सप्लाई बढ़ती है और फिर वो जो है बल्ब फ्यूज होता है। अब यहाँ पर क्या है कि जो कुछ भी था, धीरे धीरे सारी की सारी परिभाषाएं, जो कुछ भी जाना गया, समझा गया, वो स्वतः जो है विसर्जन उसका प्रारंभ होता है। प्रारंभ में जिस समय वो हुआ और जिस समय वो स्थिति स्पष्ट हुई, वहां पे विसर्जित करने वाला खो गया। जो विसर्जित करने निकला था, कुछ कुछ ज्ञान की आकांक्षा के लिए जो लेकर के जो आगे बढ़ा था, एक मार्ग पे चलने का जिसने प्रयास किया था, अब ना तो वो मार्ग है, ना वो यात्रा है, ना वो यात्री है, ना कोई समझने वाला है, ना ही समझ का विसर्जन करने वाला। बस
इस नासमझी में कुछ ऐसी समझ है जिससे ही सब कुछ प्रकाशित है। और ये काव्यात्मक तरीके से ही इसको कहा जा सकता है, क्योंकि अगर कहते हैं ना कि अद्वैत को या गीता के विषय में अगर हम कुछ भी कहने जाए, एक अद्वैत या गीता के विषय में एक शब्द भी अगर कहने जाए, तो वहां पे शब्द कहने वाला कोई ना कोई दूसरा वहां पैदा हो जाता है। और जब जब वो दूसरा पैदा होता है और जब वो एक समझ के साथ में उसकी व्याख्या करने का प्रयास करने वाला है, तो वहां पर ये बात जो है थोड़ी सी, कहते हैं ना कि पवित्र गंगा को अपवित्र करने की बात। अब बस ये आनंद है, अब बस यहाँ पर जो है वो, जिसे कहते हैं स्थिरता, कि अज्ञेयता क्या है, क्या आपने जान लिया, बिल्कुल भी नहीं जाना जा सकता। इसीलिए तो वो अज्ञेय है। क्या अज्ञेयता आपकी समझ में आ गई? अभी तक अगर मैं बचा हुआ हूँ तो क्या मेरी समझ में आ सकती है क्या? तो इसीलिए यहाँ पर भी वो नहीं है। तो फिर अज्ञेयता क्या है? अज्ञेयता बस वो प्रेम है, वो आनंद है, एक काव्यात्मक दृष्टि से अगर कहा जाए, काव्यात्मक बातों से अगर इसको बताने का प्रयास, तो शब्दों का प्रयोग अगर किया जाए, कवियों के पास में जो है ना वो अपने जो है विचार को व्यक्त करने के लिए अलग अलग, बिल्कुल जो है अभिव्यक्ति की आजादी होती है। कवियों से कोई प्रश्न नहीं पूछता, इसलिए तो कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंच जाए कवि। तो कोई भी रचनात्मक शैली में अगर इसकी व्याख्या करने जाता है तो वहां कोई पूछता भी नहीं कि भला क्या है, कि कैसे जो है आप समझने का प्रयास कर रहे हैं और कैसे जो है आपने इस शब्द को कह दिया। लेकिन वही अगर आप बिल्कुल जो रचनात्मकता से अलग हट करके बिल्कुल परिभाषित करके अगर समझने का प्रयास कर रहे हैं या व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं, वहां पर क्या है कि सामने कोई ना कोई विश्लेषण करने वाला खड़ा होगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं काव्यात्मक तरीके से कहा जाता है। यही आनंद है, यही प्रेम है, यही सब कुछ है। और अभी है, ऐसी क्षण है, ऐसी वक्त है। क्या जो है अज्ञेयता की जो बात होती है, क्या ये वास्तव में जो है यहाँ पर न ज्ञान है न ज्ञान है? तो रसगुल्ला कितना मीठा है, ये खा करके देख लो, बस इतना ही कहा जा सकता है। यहाँ पर आप आए, आकर के जब एक बार एक मार्ग का जब चुनाव करते हैं, उस मार्ग पर आप आगे चलते हैं, तो बिल्कुल जैसे जैसे स्थितियां स्पष्ट होती है सामने, वो क्योंकि मार्ग बचा हुआ है, यात्रा है, यात्री है, सब कुछ आपके लिए अभी शेष है। तो बिल्कुल इस यात्रा पर निकलिए, उस यात्रा के निश्चित जो गंतव्य है वहां तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। जिस समय वो पहुंचने वाला विसर्जित हो गया, जिस समय वो पहुंचने वाला कहीं खो गया, तो शायद जो है यहाँ पर फिर कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कभी। बस अब वो आनंद है, वो ठहराव है। हाँ, वो अहोभाव तो अवश्य आता है गुरु के लिए, कि जिस गुरु ने सुंदर से मार्ग को जो है सामने में रखा, इतने घोर अज्ञानता के दलदल में जो हम फंसे पड़े थे, वहां से बाहर निकाल करके ऐसे सुंदर सुंदर मोड़ दिखाए जिन्होंने, गुरु की उंगली थाम करके ही तो हम आगे बढ़े। तो उसके लिए अहोभाव तो खैर, वो एक जीव है तो व्यक्त तो करेगा ही करेगा, लेकिन धीरे धीरे वो अभिव्यक्ति भी, वो भी जो है गुरु स्वयं छुड़ा देता है। मेरे लिए तो कम से कम एक जो है सबसे आखिरी में अटकाव मेरा यही भी था। अभी लगभग 1 महीने पहले तक ही था ये अटकाव, कि गुरु गुरु क्षेत्र की अगर कोई बातें कहता तो मुझे क्रोध आता वहां पे। तो मैंने गुरु से ही पूछा इस बात को, और वही गुरु ने ही जो है, मतलब कहते हैं ना, वो क्या करते नहीं करते नहीं पता होता है। उनके आधे जो है लाइन का एक उत्तर आता है, दो चार शब्द होते हैं, और वो कार्य कर जाते हैं जो फिर सारा जो है पूरा का पूरा एक पाठ्यक्रम, एक पूरा का पूरा प्रपंच जो है वो नहीं कर पाता। घंटों तक मनन, घंटों तक व्याख्याएं, घंटों तक बातें, लेकिन वो बात स्पष्ट नहीं हो पाती जितने उनके जो है 4 शब्द के रिप्लाई में जो है वो बात स्पष्ट हो जाती। तो ये भी जो है, ये भी सबके साथ में मुझे लगता है कि ऐसा अनुभव तो होता ही है, कि जब वो इस प्रकार से बातें करते हैं तो फिर कुछ कहने के लिए बचता ही नहीं है वहां पर।
तो इसीलिए बिल्कुल अहोभाव का आना, वो तो है ही, वो अहोभाव आता ही आता है, वो चीज, और वो अभिव्यक्त करने का मिलता है। और जैसे देखिए ना अभी इस अभिव्यक्ति के लिए आज ये शब्द भी आ गया, इस बात को जो है मनन और विचार, और इस पे सारी की सारी चर्चाएं भी प्रारंभ हो गई। जी आत्म प्रकाश जी, तो इसीलिए सब बढ़िया जी, है। जी, जो जी। अहोभाव ये है ये जाना नहीं चाहिए। गुरु के जी, सानिध्य में जो न है, गुरु के, न गुरुदेव की जो बातें हैं, मैं बस इतना कह नहीं, रहा हूँ कि उनके चार शब्द में जो बात होती है, वो बड़े बड़े उपनिषदों और वेदों से स्पष्ट नहीं होती। ऐसा लगता है ये आपको? जी, ये जो है कि अहोभाव जाना नहीं चाहिए, ये बात सही है भैया। और जो है गुरु क्षेत्र, गुरु जी सब पर कृपा कर रहे हैं। यह है कि हम कितना ग्रहण कर पाते हैं, ये बोल सकता हूं मैं, या कितना हमारा ज्ञान परिपक्व हो पाया है उसको लेने के लिए। या जो है कि गुरु क्षेत्र तो हमेशा तैयार है, गुरु जी हमेशा तैयार है, लेकिन हम जो है ना, हमारी अज्ञानता के कारण हम नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा तत्पर रहते हैं। जैसे हमको अभी अभी अनुभव ही बोलूंगा कि हमारे अनुभव में आया, या गुरु जी की बाणी, परा बाणी जो है हमको समझ में आई वो बात, वो स्पष्टता आई, या जो भी है गुरु जी की कृपा है। और वह सब पर उतनी ही है, और वह चाहते हैं कि सभी का अज्ञान दूर हो। अब यह है कि हमको कितना ज्ञान स्पष्ट हो पा रहा है, और कितनी हमारी श्रद्धा और समर्पण है उनके प्रति। जी, वही बात है कि हम ही पात्र में चलनी लेकर के बैठे हैं, देने वाला तो भरपूर दे रहा जी, है। यहाँ जी, पर हमारे पात्रों में जो है किसी प्रकार से दोष हो जाता है, जी, इसीलिए। जी, क्योंकि वो हमेशा तैयार है कि सभी वह स्थिति पहुंचे, सभी की वही इच्छा है, उनकी वही इच्छा है कि सभी लोग वह सब अनुभव करें, मतलब बोलना ही पड़ेगा कि वह स्थिति तक पहुंचे। जी, जी, धन्यवाद। जी बिल्कुल, ठीक है। जी प्रणाम अवाणी जी, बोल सकती हैं अभी, या फिर व्यस्त हैं अभी? लगता है व्यस्त हैं अभी। जी प्रणाम कमल जी, बोल सकते हैं प्रभु। व्यस्त हैं लगता है आप भी। चलिए अच्छी बात है। देखिए यही चीज है ना, जब, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। जी, अब यहीं से जैसे ये बात स्पष्ट हुई, इस चीज को लेके तज्ञता के विषय में, और यहाँ से जब बातें आगे बढ़ती हैं तो फिर इस प्रश्न का जो अगला हिस्सा है कि ज्ञान भी अज्ञान है। ज्ञान भी जिसको जो है प्रयास करके इतना जो है वो जो ज्ञान की चादर बिछाई गई, वो ज्ञान को जो समेटने का प्रयास किया गया, ज्ञान को अपने सहेजने का प्रयास किया, बिल्कुल ही। कितनी बार ऐसा होता है ना कि हम तो कम से कम ऐसा लगता है कि ज्यादा अंदर से गए नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे साधक भी हैं जिन्होंने वेद पुराण पता नहीं क्या क्या, उन्होंने उपनिषद वगैरह सब कुछ इकट्ठा किया हुआ है, सब कुछ इकट्ठा करते 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 उस इकट्ठा जो है ना, जो जितनी भी सामग्री हुई है उसके साथ में आसक्ति से बन जाती है। इतनी गहरी आसक्ति होती है कि अब ये आसक्ति जो है, अब यहाँ से ऐसा लगता है कि मतलब छूटेगा ही नहीं, अब इसको किसी भी प्रकार से जो है छूटना संभव नहीं है। और वो आसक्ति फिर जो है धीरे धीरे ऐसा लगता है कि जबरदस्ती जो है उसको पकड़ के रखने का प्रयास किया जा रहा है। ये कौन है जो इस प्रकार से प्रयास करता है? कौन है जो अपने ज्ञान से ही जो है वो जो भी इकट्ठा किया गया है, जो संग्रह किया गया, उससे बाहर ना निकल करके बस बिल्कुल ऐसा लगता है कि यही तो आनंद है और यही तो मेरी जमा पूंजी है। इसी को जो है इतनी मेहनत से जो है नेति नेति वाली बात होती है, कभी ब्रह्म ज्ञान की बात होती है, इतनी सुंदर सुंदर परिभाषाएं हैं, उपनिषदों की बात होती है कि अयम आत्मा ब्रह्मण्ड अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। कितनी मेहनत से तो सहेजा गया था ये सारा का सारा ज्ञान। भगवत गीता में जो कृष्ण के संवाद होते हैं, चाहे श्लोक दर श्लोक मेरे सामने में,
इतनी मेहनत से सहेजा गया, इतनी मेहनत से ये समेटा गया। अब इस ज्ञान को मैं अज्ञान कैसे कह दूं? इस ज्ञान को मैं कचरा कैसे कह दूं? लेकिन मानना पड़ता है, कोई बड़े बड़े गुरुजन, क्योंकि अभी तक जो है, जो अज्ञान का जो साधन था, वो मान्यताएं, वो रूढ़िवादी सोच, वो बड़े बड़े जो है वरिष्ठ जो है पदास्थापित जो है जनों के द्वारा आरोपित धारणाएं, वो अज्ञान का साधन अभी भी बना हुआ है। वो अज्ञान जो है, वो साधन जो है वो छूटता नहीं है। संग्रह करने की जो वृत्ति थी वो अभी तक गई नहीं है। और वो वहां से अगर कोई गुरु कह देता है, कोई उस स्तर पर पहुंचा हुआ व्यक्ति अगर कह देता है कि तुम्हारा ज्ञान भी अज्ञान है, तो अब भी इसको भी जो है एक चादर की तरह, एक परिभाषा की तरह समेट करके और उसका भी तकिया बना करके फिर उस पे भी सोते हैं कि हाँ ठीक है, अब मेरे पास जितने सारे ज्ञान है, इसमें एक ज्ञान और ऐड हो गया कि मेरा ज्ञान भी अज्ञान है। और इसके साथ में फिर ये परिभाषाओं का जो जंजाल है, यहाँ से बाहर निकलना है। ये जो शब्द कोशों का जो भंडार खड़ा किया गया है, इस भंडार से बाहर आना है, उस स्थिति तक पहुंचना है। और उस स्थिति तक जो है, जब तक वो पहुंचने वाला, वो यात्रा में निकला हुआ यात्री, जब तक वो विसर्जित ना हो जाए, जब तक वो खो न जाए, जब तक उसका अस्तित्व जो था, जो कुछ भी उसने जाना था, वो वहां से वो पूरी तरह से हट ना जाए, तब तक ये चीज जो है बस एक परिभाषा मात्र होगी, शब्द मात्र होंगे। ये ज्ञान भी ज्ञान है। जब तक वो ज्ञान, वो सारी की सारी बातें आपके लिए अगर प्रमाणित नहीं है, वो अपने अपरोक्ष अनुभव और तर्कों के द्वारा जो है उसका सत्यापन नहीं किया, उसका एक प्रमाण नहीं पाया गया, तब तक ये सारा का सारा जो भी मनन के द्वारा जितने भी विषय स्पष्ट हुए और जो कुछ भी आपके सामने सहेजा हुआ था, जो कुछ भी रखा हुआ है, वो सारा का सारा क्या है वास्तव में? वो सारा का सारा ज्ञान एक उसी प्रकार से कचरा है जितना जो है आपने, फिर वही अज्ञान के ही जैसा ही है। जैसे अलग अलग परिभाषाओं को अज्ञान में जिस प्रकार से आपने सहेजा था, उसी प्रकार से आप एक ज्ञान की एक नई जो है वो परत चढ़ा करके बैठ गए। अंततो गत्वा जो है, जो कुछ भी बात है, जो उस स्थिति की बात होती है, जहाँ पर जब बात उस साक्षी की धरा से जब कही जाती है, तो यहाँ पर बातें नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। वो व्यक्त होते हुए भी अव्यक्त रहना, जिसके कहते हैं कि सब कुछ व्यक्त तो हो रहा है, लेकिन वो स्थिति अव्यक्त की है। सब कुछ परिभाषित तो हो रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे कुछ भी कहा नहीं गया। ये इतने बड़े बड़े सत्संग, इतनी बड़ी बड़ी चर्चाएं तो हो जाती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ भी यहाँ पर कुछ तो निष्कर्ष निकल के ही नहीं आया, निष्कर्षों के बिना बस एक बहाव में उतर गए और बहते चले गए। और बहते बहते कहाँ पहुंच रहे हैं, कोई गंतव्य नहीं कहीं, वो जहां ये बहाव लेकर के जाए। और ये बहाव की शुरुआत उसी क्षण से घटित होती है, जिस वक्त वो नेति नेति, जिस वक्त वो स्पष्ट होती है। और जिस वक्त ये घटना होती है, वो वैसे भी सभी के लिए अपना अपना एक निजी अनुभव तो होता ही है। वो इस समय वो जा करके उसको एक बार देखें, तो ऐसा लगता है कि बस इससे बड़ा आनंद का विषय तो कभी था ही नहीं। यही तो वास्तविक वो सुख सुख, वही वो शांति थी जिसकी तलाश में पता नहीं कितने जन्मों से ये भटक रहा था ये जीव। अलग अलग जन्मों में अलग अलग प्रकार के ज्ञान को जो है वो समेटा गया, सहेजा गया। और अंततः ये पता चलता है कि वास्तव में सारा का सारा ज्ञान भी कहीं ना कहीं बस सब एक अज्ञान मात्र है। तो इसीलिए फिर वहां से फिर ये जो शुरुआत में सबसे आरंभ में जो हमने बात कही थी कि ज्ञान के कांटे से उस अज्ञान के कांटे को तो निकाला गया, फिर ये जो ज्ञान का कांटा था उसे भी फेंक दिया गया। अब यहाँ पर जो है वो पकड़ बना के रखने वाला कोई जीव नहीं, वो पकड़ करके यात्रा पर चलने वाला कोई जीव नहीं है अब यहाँ पर। बस एक होना मात्र है, और बस अभी है इसी क्षण। हर बात, हर ज्ञान की जो परिभाषाएं थी,
उसको इस हद तक प्रमाणित कर लिया गया, उसको इस हद तक जो है सत्यापित कर लिया गया कि अब वो, जैसे कहते हैं ना कि अज्ञानी, एक अबोध में और एक अज्ञेयवादी में आखिर क्या जो है फर्क हो सकता है। तो एक अबोध की स्थिति में जो अगर देखा जाए तो वहां पर तो फिर, क्योंकि वहां पर संभावना है, उसमें ज्ञान भी हो सकता है, अज्ञान भी हो सकता है। बुद्धि अभी आप उसकी जो है उस स्तर तक नहीं पहुंची है, उस विवेचना के स्तर तक पहुंच करके बिल्कुल ज्ञान और अज्ञान का जो है वो फर्क नहीं करती है। तो वहां पर उसमें संभावना है कि ज्ञान भी हो सकता है, अज्ञान भी हो सकता है। लेकिन अज्ञेयवादी की अगर बात होती है तो वहां पर बस, अज्ञेयवादी देखिए, एक शब्द जो है ये भी थोड़ा सा एक लगता है कि अभी भी कोई ना कोई जीव है जो खड़ा होकर के ये घोषणा कर रहा है कि ये वाद है और वाद से इसको जोड़ करके देखा जा रहा है। लेकिन एक कहते हैं ना कि अद्वैत के को समझाने के लिए या इस अज्ञेयता के विषय में अगर बात करनी हो तो कहीं ना कहीं द्वैत की ही शब्दों का प्रयोग होगा। इसके लिए अद्वैत से जो है कोई नए नए शब्द जो है वहां से निकल करके नहीं आएंगे। तो जिन द्वैत के शब्दों का यहाँ पर प्रयोग होता है, जिन द्वैत की उदाहरणों से इसको स्पष्ट करने का प्रयास होता है, तो वहां पर इस प्रकार की शब्दावली आ जाती है कि कोई वाद है, कोई वादी है, और कोई इस स्थिति में स्थित है। तो ये सब एक काव्यात्मक शैली में इसको समझा जाए तो ज्यादा बेहतर है। बस एक काव्यात्मक ही बातें हैं जो यहाँ पर कही गई। और यहाँ पर जो बात सिर्फ वही चीज है, इसलिए हम कहते हैं कि जब अज्ञेयवाद के बारे में, तो हाँ, ये अज्ञेयवाद में जो एक अज्ञेयवादी जब आगे अपने, और ये भी कितना मतलब देखिए कि एक अज्ञेयवादी अज्ञेयता में स्थित है, तो ये कहते हुए भी बड़ा एक विचित्र सी बात लगती है कि कोई अज्ञेयवाद भी है और वहां पर एक अज्ञेयता में स्थित हुआ कोई प्राणी भी है। जीव का तो नाश हो चुका, इस वाद का तो कब का जो है नाश हो चुका है। कोई परिभाषा ही नहीं है वहां पर। इसको भी हम लोग जो है एक चादर की तरह, जैसे सारे ज्ञान को एक तकिया बना के रखे हुए थे, एक जो है और तकिया कंफर्टेबल सा, इसको भी अज्ञेयता और अज्ञेयवादी वाली बात, इसको भी बना करके रख लिया गया कि हाँ ठीक है, अब ये भी मेरा जो है ज्ञान है। और ये भी जो है मैंने बहुत मुश्किल से सहेजा है, पाया है। ये सारी की सारी बातें जो है ये सब का सब परिभाषा है, बस एक सूचना देने के लिए कि उस ओर देखने का प्रयास हो जिस ओर देखने से वो देखना छोड़ जाए। वो समझाने का प्रयास है जिसको समझने से वो समझ का विसर्जन हो जाए। सिर्फ इसीलिए ये सारी की सारी बातें, ये सारे शब्द, ये सब कुछ जो है ये प्रयोग में लाए जाते हैं। तो उसी शब्दों में से एक शब्द है ये अज्ञेयवादी। और जब अज्ञेयवादी की बात होती है तो अज्ञेयवादी जो है वो सारे के सारे मोड़ से वो जा चुका है। ज्ञान अज्ञान से लेकर के वो सारी की सारी चीजें वो प्रमाणित कर चुका है, अपरोक्ष अनुभव तर्कों के द्वारा सब कुछ हो करके प्रमाणित करके अंततः जो है अब वो हो गया है। यहाँ अब न ज्ञान की संभावना है, न अज्ञान की संभावना है। अब यहाँ पर क्योंकि जो कुछ भी है उसके लिए एक जीव का होना अनिवार्य है, एक अहम का होना अनिवार्य है। वो अहम तो भूल चुका है उस आनंद की चाशनी में, उस प्रेम की चाशनी में। बस अब जो कुछ भी है बस है। तो यहाँ पर अब कोई निष्कर्ष नहीं, किसी प्रकार की लिप्तता नहीं, कुछ और जानने का प्रयास नहीं, कुछ और हो जाना है ये भी अब बात नहीं कि अब जो है इसके आगे क्या हो सकता है। ज्ञान भी उतना ही सुंदर है जितना सुंदर अज्ञान है। सिर्फ अब यहाँ से अगर कुछ निकलता है तो फिर वही अंतिम बात जो अहोभाव की बात होती है उस गुरु के लिए, उस शुरुआत में तो उस गुरु व्यक्ति के लिए ही निकलती है कि जहाँ से वो सूचना आए। धीरे धीरे ये अहोभाव भी उसी आनंद में, उसी प्रेम में घुलता जाता है, क्योंकि अंततः जो है ये बात भी जान ली गई, ये बात का भी प्रमाण पा लिया। गुरु उंगली पकड़ करके आगे लेके तो चले, लेकिन वो बात दिख गई अब कि जहाँ इस गुरु शिष्य के बीच का कोई भेद नहीं है।
आप स्वयं वो गुरु क्षेत्र हो, अब आप स्वयं वो सारी की सारी बातें अब आप स्वयं हो। यहाँ से वो अब बस आनंद है, प्रेम है, सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है। जी, जी आत्म प्रकाश जी, और किसी साधक को कोई अगर अभी तक जो भाव व्यक्त किए गए हैं, जो कहा गया, इस पे अगर कोई शंका, कोई प्रश्न पूछने हो तो अवश्य पूछें। जी आत्म प्रकाश जी, कुछ पूछना है आपको जो कहा गया अभी? नहीं भैया, सब ठीक है। तब ठीक है, चलिए अच्छी बात है तब। जी कृष्ण प्रिया जी, आप कुछ कहना चाहती हैं, कहिए। नहीं, जितने सवालों का जवाब था वो तो आपने दे ही दिया। सब संपूर्ण है, सब बस तब अच्छा है। चलिए अच्छी बात है तब। ठीक है फिर, तो ऐसे में यहाँ पर ये प्रश्न जो है वो श्रृंखला समाप्त हुई। कोई नए प्रश्न नहीं है, तो फिर आज के लिए ये सभा जो है, मैं अभी इस सभा को जो है वो विराम देने की आज्ञा चाहूंगा आप सभी से। फिर मिलते हैं कल 7 से 8 एक नए प्रश्न के साथ, एक नए भाव के साथ। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए।